हेलो। इस नए डीप डाइव एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे अल्टीमेट मास्टर ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आज़ादी का एक अभेद्य किला खड़ा करने में मदद करेगा। देखिए, बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं हो रही है यहाँ, बल्कि ये वेल्थ बिल्डिंग की असली साइंस को समझने का एक मास्टर गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। बदला है तो केवल आज़ादी का भ्रम, ये लाइन ना बहुत कुछ कह जाती है। आज के मॉडर्न जॉब्स और वर्क स्ट्रक्चर को देखिए, ये अक्सर एक ट्रैप की तरह काम करते हैं। महीने भर की वो कड़ी मेहनत और फिर क्या, इनकम का लगभग पूरा हिस्सा हमारी बेसिक सर्वाइवल जैसे बिल्स, रेंट, ईएमआई बस इन्हीं में चला जाता है। असली दौलत का मतलब ना इस सर्वाइवल ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकलना है। तो चलिए सीधे आज के इस रोडमैप पर आते हैं, जिसे हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला है फोकस की नींव, दूसरा हाई इनकम स्किल्स हासिल करना, तीसरा मनी मैनेजमेंट प्लेबुक और आखिर में आज़ादी के लिए दौलत का सही इस्तेमाल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्रिटिकल फेज से, द फाउंडेशन ऑफ फोकस। क्योंकि देखिए, करोड़ों मैनेज करने की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले अपने खुद के माइंडसेट और आदतों पर कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर माना जाता है कि सक्सेस हमेशा नए नए काम शुरू करने से मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस है। मतलब यहाँ बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। एक नॉट टू डू लिस्ट बनाना सच में गेम चेंजर साबित होता है। वो लो वैल्यू टास्क, पुरानी बुरी आदतें या आपका समय चूसने वाले लोग जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स भी कहते हैं, एक लेजर शार्प फोकस बनाने के लिए इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से बेरहमी से फिल्टर आउट करना ही होगा। माइंडसेट को समझने के लिए इसे ऐसे देखिए, एक पॉन यानी प्यादा बनाम फेक किंग। एक प्यादा क्या करता है? वो चुपचाप ग्राउंड लेवल से मेहनत करता है, रोज सीखता है और धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। लेकिन एक फेक किंग, वो बिना कोई मेहनत किए रातों रात एक झूठा स्टेटस चाहता है। सच कहूं तो बिना मोहरा बने सीधे राजा बनने की ये शॉर्टकट वाली कोशिश हमेशा पतन की तरफ ही ले जाती है। तो माइंडसेट सेट होने के बाद अब हम वेल्थ मशीन के असली इंजन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हाई इनकम स्किल्स एक्वायर करना। अब सवाल ये है कि ये हाई इनकम स्किल्स असल में काम कैसे करते हैं। यहीं पर 4Ms का ब्रिलियंट फ्रेमवर्क आता है: मेक, मार्केट, मोनेटाइज और मैनेज। अब जादू तब होता है जब इन चारों को 4 Cs यानी कोड, कंटेंट, कैपिटल और कोलैबोरेशन के साथ जोड़ दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन ना आपके रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि बिना अपनी फिजिकल मेहनत को दुगना किए बहुत ही बड़े स्केल पर इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इन स्किल्स को रियल लाइफ में लागू करने का प्रोसेस एकदम सीधा है। स्टेप 1, अपने हाई इनकम स्किल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा कैश इकट्ठा करना। स्टेप 2, उस कमाए हुए पैसे को वापस खुद की नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ पर री इन्वेस्ट करना। और फाइनली स्टेप 3, असली एसेट्स खरीदना। ऐसे एसेट्स जो सोते समय भी लगातार पैसा बनाकर देते रहें। अब आते हैं आज के एनालिसिस के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, द मनी मैनेजमेंट प्लेबुक। क्योंकि सिर्फ पैसा कमा लेना तो आधी ही जीत है, उस पैसे को बचाना और सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाना असली खेल तो यही है। इनकम को सही जगह लगाने का एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है, जिसे 25, 50, 15, 10 रूल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, इनकम का 25% सीधा वेल्थ बिल्डिंग और एसेट्स में जाना चाहिए, 50% बेसिक ज़रूरतों पर, 15% स्टेबिलिटी यानी इमरजेंसी फंड्स के लिए और आखिरी 10% खुद के रिवॉर्ड्स और खुशी पर। ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है ना, ये पक्का करता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी तेज़ी से हो और साथ ही कोई साइकोलॉजिकल बर्नआउट भी ना झेलना पड़े। अब देखते हैं कि टाइम के साथ ये ग्रोथ असल में बिल्ड कैसे होती है। आइए इसे 2 अलग अलग अप्रोच से समझते हैं। एक तरफ है बिली, जिसने 20 साल की उम्र से ही हर महीने सिर्फ $200 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ है फिल, जिसने 30 साल की उम्र में शुरुआत की और बिली से ज्यादा यानी हर महीने $300 इन्वेस्ट किए। लेकिन जब दोनों 60 साल के होते हैं ना, तो कंपाउंड ग्रोथ का एक ऐसा हैरान करने वाला जादू सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। $2 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, मजेदार बात यह है कि बिली ने अपनी पूरी जिंदगी में फिल के मुकाबले कम पैसों अपनी जेब से लगाया था। फिर भी सिर्फ जल्दी शुरुआत करने की वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट ने सारा भारी काम कर दिया। इसे देखकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मार्केट में असली ताकत सिर्फ कैपिटल की नहीं, बल्कि टाइम की होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है,
आखिर पूरी तरह आजाद होने के लिए कितना पैसा काफी है? यहीं पर एंट्री होती है फेमस 4% रूल की। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। साल भर का जो भी लाइफस्टाइल खर्च है उसे 0.04 से डिवाइड कर दीजिए। बस जो नंबर निकल कर आएगा वही है टारगेट नेस्ट एग। ये वो जादुई नंबर है जिसकी अचीव होते ही एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। और यही शानदार फ्रेमवर्क हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम गोल तक ले आता है, और वो है आज़ादी के लिए दौलत का सही इस्तेमाल करना। देखिए, दुनिया के टॉप 1% लोगों और सिर्फ अमीर दिखने वाले सेक रिच लोगों में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल अंतर होता है। एक तरफ होता है गुड डेट, जिसका इस्तेमाल ये 1% लोग इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए एक टूल की तरह करते हैं। और दूसरी तरफ होता है बैड डेट, जो सिर्फ दिखावे, लग्जरी कार्स और लायबिलिटीज को फाइनेंस करने में बर्बाद होता है, सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश में। इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे गहरा और कड़वा सच शायद यही है कि आज़ादी किसी बैंक अकाउंट के बैलेंस में नहीं मिलती, बल्कि वो कैलेंडर में मिलती है। असली दौलत का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा जमा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस पैसे की ताकत से अपना समय वापस खरीदना है। जब दिन के पूरे 24 घंटे अपनी मर्जी से डिज़ाइन करने का पूरा कंट्रोल हाथ में आ जाए ना, असल में वही सच्ची दौलत है। तो आखिर में आज के इस बेहतरीन एनालिसिस को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके कैलेंडर पर सच्ची आज़ादी आखिर दिखती कैसी है? जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर कल सुबह उठने के लिए कोई अलार्म सेट ही ना करना पड़े, तो वो दिन कैसा होगा? उम्मीद है इस स्ट्रक्चर्ड नॉलेज से फाइनेंशियल गोल्स की तरफ एक ठोस कदम बढ़ाने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्द ही फिर मिलेंगे।